नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रामकृष्ण खेड़ा साइंस टीचर पर आपका स्वागत है। आज अपन जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं आनुवंशिकी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आनुवंशिकी क्या है। किसी भी जीव विज्ञान की जो शाखा है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर सजीवों के लक्षण की, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षण की आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम आनुवंशिकी कहते हैं। तो सबसे पहले आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को आनुवंशिकी कहते हैं। अब ये जो आनुवंशिकी है, इसका जनक यानी सबसे पहले इसको क्रिएट करने वाला व्यक्ति कौन था, तो इसका जो जनक है या फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवंशिकी का पिता किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन इससे यहां से बनता है। तो आनुवंशिकी का पिता हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। अगर एक प्रश्न यहां से पूछा जाए कि आनुवंशिकी किसे कहते हैं, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाती है। फिर इसके बाद आनुवंशिकी का पिता, ये पिता का मतलब होता है जिस कारक को सबसे पहले जो व्यक्ति क्रिएट करता है वो है उसका जनक कहलाता है। तो इसका जो आनुवंशिकी है, इसका जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी से रिलेटेड 3 नियमों को फॉलो किया था। तीनों नियम देखिए इस प्रकार हैं। प्रभाविता का नियम, पहला नियम है प्रभाविता का, दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम। तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। 3 नियम मेंडल ने दिए और 3 नियम में से जो 2 पहले नियम हैं ये एक संकर संकरण पर आधारित है। एक संकर संकरण इस पर आधारित है, जबकि तीसरा जो नियम है ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है। द्विसंकर संकरण। अब द्विसंकरण और एक संकर, इसके हम आगे चलकर जो डेफिनेशन लिखवाएंगे, इसमें 18-20 जो डेफिनेशंस हैं उसमें हम आपको शो करेंगे कि जब एक विपर्यासी लक्षण के मध्य संकरण कराया जाता है तो उसे हम एक संकर संकरण कहते हैं, या दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं जब एक विपर्यासी लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। एक विपर्यासी लक्षण के मध्य संकरण कराया जाता है तो उसे एक संकर संकरण कहेंगे, या यूं कह सकते हैं कि जब एक विपर्यासी लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम एक संकर संकरण कहते हैं। द्विसंकर संकरण जब 2 विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है या 2 विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। सबसे पहले है हमारा प्रभाविता का नियम। मेंडल ने प्रभाविता का नियम किस आधार पर दिया, जब एक विपर्यासी लक्षण के मध्य संकरण कराया
तो इन्होंने देखा कि F1PD में पहली जो संकरण कराया जाता है प्रथम बार में, उन पौधों को हम जनक कहेंगे और उन पौधों के माध्यम से जो अगली पीढ़ी जनरेट होगी, प्राप्त होगी, उसे हम F1PD या प्रथम संतति पीढ़ी कहेंगे। तो जब एक विपर्यासी लक्षण के मध्य संकरण कराया जाता है तो F1PD में एक लक्षण अपने प्रभाव को अभिव्यक्त कर देता है, जबकि दूसरा लक्षण अपने प्रभाव को अभिव्यक्त नहीं करता है। जो लक्षण अपने प्रभाव को अभिव्यक्त कर देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण अपने प्रभाव को अभिव्यक्त नहीं करता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और यही मेंडल का प्रभाविता का नियम या मेंडल का फर्स्ट लॉ है। मेंडल का फर्स्ट लॉ देखिए, यहां हम एक विपर्यासी लक्षण लंबाई देते हैं। इसके अंदर दो युग्म विकल्पी होंगी, एक लंबा होगा, दूसरा बौना होगा। लंबा को हम कैपिटल टी से शो करेंगे, बौना को हम स्मॉल टी से प्रदर्शित करेंगे। तो जब इन दोनों के मध्य एक विपर्यासी लक्षण के दो युग्म विकल्पी होते हैं और जब दोनों युग्म विकल्पी का आपस में संकरण कराते हैं तो यहाँ पर जो विपर्यासी लक्षण होगा वह आपका लंबाई का होगा। और जब एक विपर्यासी लक्षण के मध्य संकरण कराते हैं तो F1PD प्राप्त होगी। F1PD में एक लक्षण अपने प्रभाव को अभिव्यक्त करेगा, जबकि दूसरा लक्षण अपने प्रभाव को अभिव्यक्त नहीं करेगा। जो लक्षण अपने प्रभाव को अभिव्यक्त करता है उसे प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण अपने प्रभाव को अभिव्यक्त नहीं करता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और यही मेंडल का फर्स्ट लॉ है। इनको हम एक कैपिटल टी से लेंगे, लंबा को, बौना को हम स्मॉल टी से लेंगे। देखिए इस तरीके से जब ये विपर्यासी लक्षण के मध्य आपस में संकरण कराते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, बहुत ही आसान तरीके से आप समझ पाओगे। ये लंबा हो गया, ये बौना हो गया। इन दोनों को अलग अलग जो युग्म विकल्पी हैं इन्हें अलग अलग कर दीजिए। कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। इसका संकरण इससे होगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, इसका इसके साथ होगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ होगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, इसका इसके साथ होगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये आपकी जनक पीढ़ी होगी। जनक पीढ़ी। और जो पहली बार जनक पीढ़ी से जो पीढ़ी अगली प्राप्त होगी उसे हम F1PD कहेंगे या प्रथम संतति पीढ़ी, प्रथम संतति पीढ़ी। तो ये जब संतति पीढ़ी है फर्स्ट, इसमें जो चारों पौधे प्राप्त होंगे हमें, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो यहाँ पर जो लंबापन का जो लक्षण है यह प्रभावी लक्षण है और बौनापन का लक्षण है यह अप्रभावी लक्षण है। तो ये चारों पौधे लंबे होंगे लेकिन अशुद्ध लंबे होंगे। कैसे होंगे? अशुद्ध लंबे। अशुद्ध लंबे। अब यहाँ पर अशुद्ध लंबे हैं, बौना कोई पौधा प्राप्त नहीं हुआ, तो लंबापन था वह लक्षण अपना प्रभावी है और बौनापन लक्षण है वह अप्रभावी है। और इसे ही मेंडल का फर्स्ट नियम कहते हैं। अर्थात जब एक विपर्यासी लक्षण, यहाँ हमने लंबाई का लिया
तो इसकी F1 पीडी में जाकर एक लक्षण जो कि लंबापन का है यह अपने प्रभाव को अभिव्यक्त करता है, जबकि दूसरा लक्षण जो कि बौनापन का है वह अपने प्रभाव को अभिव्यक्त नहीं करता है, इसलिए उसे अप्रभावी लक्षण कहेंगे। और यही मेंडल का फर्स्ट नियम है। अर्थात जब एक विपर्यासी लक्षण के मध्य संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण F1 पीडी में जाकर एक लक्षण अपने प्रभाव को अभिव्यक्त कर देता है, जैसे यहाँ लंबा कर रहा है, जबकि दूसरा लक्षण अब F1 पीडी में जाकर अपने प्रभाव को अभिव्यक्त नहीं करता है, जैसे यहाँ बौना नहीं कर रहा, उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और यही मेंडल का प्रभाविता का नियम है, जिसे हम मेंडल के फर्स्ट लॉ के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है अगला सेकंड नियम मेंडल का पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। देखिए अगला पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। दूसरा नियम मेंडल का पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये सेकंड लॉ है। इसमें यह है कि जब हम विषम युग्मजी, जब युग्म विकल्पी दोनों समान होती हैं तो उसे हम समयुग्मजी कहेंगे, लेकिन जब युग्म विकल्पी अलग अलग होती हैं तो हम उसे विषम युग्मजी कहेंगे। तो जब विषम युग्मजी के मध्य या F1 पीडी के मध्य संकरण कराया जाता है तो F2 पीडी में दोनों लक्षण अलग अलग हो जाते हैं। इसे ही मेंडल का पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। जैसे देखिए, यह आपका या तो आप इसे कैपिटल टी लेंगे या स्मॉल टी लेंगे, तो ये तो समयुग्मजी होगा। लेकिन अगर युग्म विकल्पी दोनों अलग अलग हैं, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो उसे हम विषम युग्मजी कहेंगे। और F1 पीडी में भी हमने जो प्रभाविता का नियम है उसमें देखा था कि एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, इस प्रकार से प्राप्त हुए थे। तो या तो आप सीधा कह दें कि F1 पीडी के मध्य संकरण कराया जाता है, या आप विषम युग्मजी कहें इसे। तो जब एक विषम युग्मजी के मध्य संकरण कराया जाता है तो F2 पीडी में जाकर दोनों लक्षण अलग अलग हो जाते हैं। इसे ही मेंडल का पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर इनके मध्य संकरण कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, या इसे हम F1 पीडी कह सकते हैं, F1 पीडी या विषम युग्मजी, इनके मध्य संकरण कराएंगे, तरीका वही रहेगा, इन दोनों को अलग अलग कर दीजिए। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरीके से। यहाँ कैपिटल टी आएगा, यहाँ स्मॉल टी आएगा, यहाँ कैपिटल टी आएगा, यहाँ स्मॉल टी आएगा। बिल्कुल उसी तरीके से, आपको कोई चेंज नहीं करना है। कैपिटल टी, तो दोनों कैपिटल टी आ जाएंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी, पहले हमें यहाँ स्मॉल टी है, कैपिटल टी बाद में है, लेकिन पहले प्रभावी लक्षण शो करना है, तो इसलिए कैपिटल टी पहले आएगा, स्मॉल टी बाद में आएगा। तो कैपिटल टी स्मॉल टी और यहां दोनों स्मॉल टी। अब इसमें देखिए, ये पौधा बिल्कुल शुद्ध लंबा होगा, ये पौधा बिल्कुल शुद्ध बौना होगा,
और ये पौधा अशुद्ध लंबे होंगे, अशुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे। अब यहां पर हमें एक चीज देखनी है कि लक्षण प्रारूप जो आएगा F2PD से एक संकर संकरण का, ये F2PD होगी आपकी, F2PD। लक्षण प्रारूप किसी भी सजीव की जो बाह्य प्रतीति है, जो बाहर से दिखाई देता है, उसे हम लक्षण प्रारूप कहेंगे। और किसी भी सजीव की जो आनुवंशिकीय संरचना है, उसे हम जीन प्रारूप कहेंगे। दो शब्द आते हैं यहाँ से आगे चल करके, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। लक्षण प्रारूप किसी भी सजीव की बाह्य प्रतीति, बाह्य प्रतीति का मतलब है जैसे बाहर से प्रतीत होता है या दिखाई देता है, तो किसी भी सजीव की जो बाह्य प्रतीति है उसे हम लक्षण प्रारूप कहेंगे। और किसी भी सजीव की जो आनुवंशिकीय संरचना है उसे हम जीन प्रारूप कहेंगे। तो यहां से देखिए ये पौधे एक संकर संकरण है, या हमारा एक पौधा लंबा है, दो अशुद्ध लंबे हैं, तो बाहर से दिखाई तो लंबे ही देंगे। तो ये लक्षण प्रारूप अगर हम यहाँ निकालेंगे तो ये आ जाएगा लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप अनुपात 3 लंबे, एक तो शुद्ध लंबा, 2 अशुद्ध लंबे, तो 3, 1 शुद्ध बौना, 3:1। कितना होगा? 3:1। और अगर हम यहां से इसका जीन प्रारूप अनुपात निकालते हैं, जीन प्रारूप अनुपात, तो ये देखना है, एक तो शुद्ध लंबा है 1:, 2 अशुद्ध लंबे हैं अनुपात 1 शुद्ध बौना है, तो इसका लक्षण प्रारूप अनुपात 3:1 होगा, जबकि जीन प्रारूप अनुपात 1:2:1 होगा। पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, जब विषम युग्मजीव या F1PD के मध्य संकरण कराया जाता है तो F2PD में जाकर के दोनों लक्षण अलग अलग हो जाते हैं। इसे ही मेंडल का पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। और मेंडल के इस नियम के कारण ही कई बार दादा दादी या नाना नानी के जो लक्षण है वो उनकी तीसरी पीढ़ी में जाकर के दिखाई देते हैं। कई बार पोता पोती में जो लक्षण है वो उनके नाना नानी या दादा दादी के संभव होते हैं। वो इसी कारण है कि F1PD में वो साइलेंट रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं प्रभावी लक्षण, और F2PD में जाकर अपने को उजागर कर देते हैं, अभिव्यक्त कर देते हैं, या वो उस लक्षण से वो अलग अलग हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम अपन को जो तीसरा थर्ड नियम है मेंडल का, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, और बाकी जो बची परिभाषाएं हैं हम उनको आपको बताएंगे। और आप साइंस के अंदर अच्छे से अंक लाने के लिए हमारे YouTube चैनल रामकृष्ण खेड़ा साइंस टीचर, मोबाइल नंबर 99 29 95 62 49 पर लगातार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।